बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो हमें एक्सप्रेशन दिए गए होंगे उनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 39x7y3z एंड 91x5y6z7। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसका सोल्यूशन लिख लेना है। अब 39x7y3 एंड z के आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 39 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इट्स मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब x7y3z इनको करने का मैं आपको एक आसान मेथड बताऊंगी कि देखिए, जैसे x की पावर 7 है तो आपने सिंपली क्या करना है, x को 7 टाइम लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह y की पावर 3 है तो आपने y को 3 टाइम लिख लेना है। z सिंगल है तो आपने z वैसे ही लिख देना है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास 91x5y6z7। अब 91 का अगर हम एलसीएम निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 91 का आई थिंक 91 नहीं आएगा क्योंकि ये किसी और टेबल में नहीं आता। 2 में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं, 4 5 5 1 ज़ा 5, 41 भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता। तो इसका आंसर 91 वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अच्छा, एक दफ़ा 7 से करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7 और 2 उधर गया, 7 3 ज़ा 21। तो 7 3 ज़ा हो जाता है जी 7 मल्टीप्लाई बाय 13, सॉरी। अब x की पावर क्या है? 5। तो आपने क्या करना है, x को 5 टाइम लिख लेना है। 1 2 3 4 5। y की पावर है 6। आपने y को भी जो है वो 6 टाइम लिख लेना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब z की क्या वैल्यू है? z की वैल्यू है 7 तो आपने z को भी 7 टाइम लिख लेना है। 3 4 5 6 एंड 7। अब आपने एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ के अंदर क्या होता था, हम जस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके अंदर हमारा कॉमन फैक्टर सबसे पहले तो कॉमन है हमारे पास 13। उसके बाद आप देखिए, ये x मैंने इसलिए एक्सपैंड करके लिखे ताकि आपको कॉमन लेने में इजी हो। ये x इसके साथ कॉमन, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो कितने हमारे पास x कॉमन आएंगे? 1 2 3 4 5। हमारे पास 5x कॉमन आएंगे तो x की पावर 5 होगी। इसी तरह y कर लेते हैं। ये इसके साथ कॉमन है, ये इसके साथ, ये इसके साथ पेयरिंग बनाएगा, यानी कि ये तीनों इन तीनों के साथ। तो हमारे पास y की पावर क्या आ जाएगी? 3। अब z वाला किसके साथ पेयर बनाएगा? z जस्ट एक पेयर बनाएगा तो हमारे पास z क्या आ जाएगा? जस्ट 1। तो हमारे पास इस तरह से इसका एचसीएफ आ जाएगा 13 x की पावर 5 y की पावर 3 एंड z। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट 2, 102 एक्स वाई स्केयर जी एंड 187 एक्स वाई जी स्केयर एंड 85 एक्स स्केयर वाई जी। तो अब हमने इसका भी एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले जी इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 102 एक्स स्केयर जी, तो 102 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 पे आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 17। एक्स को हम एक टाइम ही लिखेंगे, वाई की पावर 2 है तो वाई को 2 टाइम लिख लेते हैं, जी को एक टाइम ही लिखेंगे। अब अगली चीज़ है हमारे पास 187 एक्स वाई जी स्क्वेयर। तो 187 को करते हैं जी हम 187। 187 को अगर आप देखें कि अगर हम इसको 11 पर करें, 11 1 ज़ार 11, 7 उधर चला जाएगा तो 11 7 ज़ार 77। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 17 आएगा। x भी हमारा 1 टाइम आएगा, y भी 1 टाइम आएगा एंड z भी 1 टाइम आएगा। अब थर्ड वाला क्या है जी? 85 एक्स स्क्वेयर वाई जी। तो 85 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये एलसीएम आपने जी रफ में निकालना है, इसको आपने नीट में नहीं निकालना। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 से होगा। 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35। इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 17। एक्स की पावर क्या है जी? 2 एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जी। अब आपने इसमें से कॉमन देखना है जी। कॉमन हमारे पास क्या है? सबसे पहले चीज़ तो हमारे पास 17 कॉमन है। कॉमन वो हमने करना है जो तीनों के अंदर है, चाहे हमें 3 एक्सप्रेशन दी जाए, 4 5 जितनी मर्जी दी जाए, जो सब के अंदर होगा आपने बस वही कॉमन लेना है, 17। अब इसमें से x कॉमन आएगा, फिर y भी कॉमन आएगा और z भी कॉमन आएगा। तो 17 एक्स वाई जी, बस यहीं पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब हमने जी इसकी फैक्टराइजेशन करके उसके बाद हमने इसको HCF निकालना है इसका। सबसे पहले फैक्टराइजिंग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी हमने फैक्टर कैसे बनाने हैं, मल्टीप्लाई कराएं तो 6 है, प्लस माइनस करवाए तो हमारे पास 5 आए, तो ये आ जाएगा 3 2 जार 6, 3x प्लस 2x प्लस 6। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आया x, तो हमारे पास क्या बचा x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आया, फिर आएगा x प्लस 3। अब क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने फैक्टराइजिंग करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 की। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमने ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर माइनस 12 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 4 आए। तो ये आएगा हमारा 6 2 ज़ार 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, x है, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 6। अब क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 6 एंड x प्लस 2। अब इन दोनों के फैक्टराइजेशन में देखिए आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है वही हमारा HCF होगा। यहाँ पर भी x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2, इट्स मीन कि ये दोनों कॉमन है, इसलिए आंसर हमारे पास आएगा जी x प्लस 2। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट 2, एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 2x स्क्वायर माइनस 18। तो अब हमने इन सारों की अलग-अलग फैक्टराइजेशन करनी है। पहले हम फैक्टराइजिंग करते हैं एक्स क्यूब माइनस 27 की, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये होगा एक्स का क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है, ये होता है 3 का क्यूब, ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो गया। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अब हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे। एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो इसलिए हम प्लस लगाएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा जी 9। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब आपने इसकी ऐसे करनी है कि दो डिजिट्स ऐसे उठाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो ये हमारे पास क्या डिजिट्स होंगे, अगर हम 9 3 ज़ार करें तो 27 हो जाएगा, 9 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा माइनस 27। अब फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है, इसमें से x कॉमन निकालेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 9, माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 9। तो अब हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पर कॉमन है, x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक हो गया। अब है जी हमारे पास अगली चीज़ 2x स्क्वायर माइनस 18। इसमें से आप देखिए अगर हम 2 को कॉमन निकालें तो अंदर हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है जी हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख लें माइनस 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब है इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब तीनों की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसका HCF कैसे निकालना है, HCF जो इन तीनों के अंदर कॉमन होगा। अब देखें एक्स माइनस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब है कि एक्स माइनस 3 हमारे पास कॉमन है और यही हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब जी हमारे पास थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, इन तीनों को लहदा से फैक्टराइज कर देना है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हमने इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक्स क्यूब है, हम इस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर कर देते हैं पहले। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन इजीली हो जाएगी। अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है कि 1 आए और जमा या माइनस करवाना है कि 2 आए, तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 2x प्लस 1। ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो में से क्या कॉमन है, इसमें से x कॉमन है तो हमारे पास आएगा x माइनस 1। अगले में से माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास x माइनस 1 नहीं आ जाए। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं।
तो ये कैसे फैक्टराइजेशन होगी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाएं कि 3i प्लस माइनस करवाएं तो 2i, वेरी सिंपल है, 3 1 3 कर लेते हैं, 3x माइनस एक्स, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये 3 आ गया -3। अब क्या करना है, फर्स्ट टू में से x को कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, फिर -1 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक, अब आपने क्या करना है जी, x प्लस 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेना है और बाकी क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 1। अब जो तीसरा है हमारे पास एक्सप्रेशन वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड -4। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी थी, इसकी फैक्टराइजेशन भी बिल्कुल इसी तरह से होगी, एक्स स्क्वायर 4 1 4 कर लेंगे, 4 में से 1 निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, अगले में से -1 कॉमन तो फिर आएगा x प्लस 4। अब x प्लस 4 कॉमन है और x माइनस 1 साथ वैसे ही आ जाएगा। अब इसका HCF निकालने का टाइम आ चुका है, तो आप देखें कि HCF क्या, जो इन तीनों के अंदर कॉमन हो, यानी कि जो चीज़ तीनों में मौजूद हो, x माइनस 1 भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, इसका मतलब है हमारे पास इसका HCF होगा x माइनस 1 और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट 4, 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x, 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम इन सारों को अलग-अलग से फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले फैक्टराइज करने वाली चीज़ है 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x। इसमें से सबसे पहले हम x को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब आपने दो ऐसे डिजिट्स ले लें जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए, प्लस माइनस करवाएं तो 9 आए, तो ये सिंपली होगा 8 1 8। हम 18 का भी जो है फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 6 3 18 होता है, इसको यूँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x नहीं मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए तो 9 ही यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8x माइनस एक्स, 8 8 1 8 हो जाएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 8। अब आपने फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है जी, फर्स्ट टू में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 8, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8। अब इसमें से x माइनस 8 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3x, कॉमन है जी x माइनस 8 और साथ में आ जाएगा x माइनस 1। इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम दूसरे वाले की फैक्टराइजेशन करते हैं, दूसरे वाला है हमारे पास 24 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको भी इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है, 24 को कर लेते हैं, 6 4 24 होता है, तो अब इसके साथ अंदर क्या चीज़ होगी, मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 आए, प्लस माइनस करवाएं तो 3 आए, तो 2 1 2 एंड 2 प्लस 1 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 वैसे ही लिख देंगे। अभी फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है, x माइनस 2 आएगा, फिर -1 कॉमन है, फिर आएगा x माइनस 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन है यहाँ पर, और फिर उसके बाद है x माइनस 1। अब देखिए क्या चीज़ यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 6 भी है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर x माइनस 1 है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब है कॉमन हमारे पास 6 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो HCF क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब है जी हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट, 36 इंटू 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 54 27x4 माइनस x। तो इसको भी सोल्व करते हैं, हम सोल्यूशन लिख लेते हैं और इन दोनों का अलग-अलग से फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। पहला है जी 36 इंटू 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 36 को हम ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 2 3 3, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ताकि हमारे पास जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन सके, ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हमने तो हमारे पास अंदर बचेगा 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन निकालनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x² वैसे ही आ जाएगा 7। अब आपने ऐसे डिजिट लेने हैं जैसे 2 3 6 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 है, प्लस माइनस करवाएं तो 5 आए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस x। 6 1 ज़ार 6, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5, साथ में माइनस 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x² वैसे ही रहेगा 7। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर? x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2। अब जो दूसरा है हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 54 27x4 माइनस x। 54 का एलसीएम लेते हैं जी। 54 का एलसीएम हमारे पास किस तरह से आएगा? 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 17, सॉरी 2 2 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 होगा, 2 7 ज़ार 14, फिर होगा 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन लें? इसमें से अगर हम x को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? 27x³ माइनस 1। तो क्या चीज़ आ रही है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3x। अब 27 किसका क्यूब है? 27 3 का क्यूब है, 3x³ माइनस 1। हम ऐसे लिख दें 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया है जी क्यूब वाला फॉर्मूला। जब ये बना है क्यूब वाला फॉर्मूला तो अब हम अपना खोलते हैं जी क्यूब वाला फॉर्मूला। ये कांस्टेंट जो हमारे आए हैं ये वैसे ही 7 आएंगे। ये आएगा जी 3x माइनस 1 इंटू 3x² यानी कि 9x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बिकॉज यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा AB यानी कि 3x, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि इसमें से हमारे पास कॉमन क्या है HCF निकालने के लिए। तो कॉमन इसमें से क्या है? सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितने 2 है, यहाँ पर 2 2s हैं, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब है कि 2 हमारे पास कॉमन हो सकता है क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। पहले नंबर पे तो हमारे पास ये 2 कॉमन आ गया, 2 लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पे देखें 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है ये वाला 3 हमारे पास कॉमन आ गया। इस तरह से ये कॉमन आएगा, ठीक है। ये हो गया जी 3। अब आगे देखें एक और 3 है हमारे पास x², ये सेपरेट है, इसको मल्टीप्लाई का निशान लगा। इसमें आपने x² या x को नहीं देखना क्योंकि ये इससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अब अगला देखें ये वाला 3 और ये वाला 3, ये भी आपस में कॉमन है तो ये भी हम लिख देंगे। और उसके बाद 3x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1 तो दोनों में कॉमन है ही है। अब 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 इंटू 3x माइनस 1। HCF हमारे पास आ जाएगा जी 18 इंटू 3x माइनस 1, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा।